नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी और इस वक्त मैं हाजिर हूं फॉलोअप के एक और नए एपिसोड के साथ। आप सब जानते हैं, इन दिनों भारत और कनाडा के रिश्तों को लेकर दुनिया भर में काफ़ी कुछ कहा सुना जा रहा है और हकीकत यही है कि भारत और कनाडा के रिश्ते इन दिनों बिल्कुल अच्छे नहीं चल रहे। कनाडा के जो प्रधानमंत्री हैं जस्टिन ट्रूडो, उन्होंने भारत पर कई संगीन इल्ज़ाम लगाए हैं और ये कहा है कि कनाडा में जो एक खालिस्तानी आतंकी की हत्या हुई थी, उस हत्या में भारतीय एजेंसियों का हाथ है। हालांकि वो उस खालिस्तानी आतंकी को खालिस्तानी आतंकी नहीं बल्कि कनाडाई नागरिक कह के संबोधित करते हैं और उसकी मौत पर इतनी चिंता जाहिर करते हैं जितनी चिंता किसी आम आदमी के लिए किसी को जाहिर करना चाहिए। तो अपने आप में एक बहुत ही अजीब और भारत सरकार का जो स्टैंड है इस मामले में, भारत सरकार ने कहा है कि कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो ने जो बात कही है वो बेहद ही गैर जिम्मेदाराना है, क्योंकि बगैर किसी सबूत के प्रधानमंत्री को इस तरह की बातें नहीं कहनी चाहिए थी। तो आज मैं फॉलोअप में आप लोगों को ये बताने की और इस मामले में अप टू डेट इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूंगा कि अब तक की तफ्तीश में कनाडा की जो पुलिस है, जिसे रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस के नाम से जाना जाता है, RCMP भी कहते हैं शॉर्ट में, उसको उस हरदीप सिंह निज्जर मर्डर केस में क्या सबूत मिले हैं और किन सबूतों के दम पर जस्टिन ट्रूडो भारत पर इतना संगीन, इतना गंभीर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अब इस मामले पर लेटेस्ट अपडेट क्या है और ये घटनाक्रम हुआ कैसे था, कैसे सामने आया, इसके बारे में भी थोड़ा सा रिकैप दूंगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, ये घटना जो है अब से तकरीबन 3 महीने पहले हुई थी। आप में से जितने लोग इस न्यूज़ को फॉलो कर रहे हैं वो इसके बारे में वाकिफ़ होंगे, जानते होंगे। 18 जून 2023 की ये घटना है। कनाडा में जो ब्रिटिश कोलंबिया का इलाका है, वहाँ एक सरे टाउन है, शहर है, और वहाँ पर एक गुरुद्वारा साहिब है जिसका नाम है गुरु नानक सिख गुरुद्वारा। तो ये जो गुरु नानक देव जी के नाम पर ये जो गुरुद्वारा है, उस गुरुद्वारे में हरदीप सिंह निज्जर जो खालिस्तान का आतंकी है, उसका उस गुरुद्वारे में आना जाना था और वो इस गुरुद्वारे का एक पदाधिकारी भी था, यानी ऑफिस बेयरर भी था। 18 जून 2023 को जैसे ही वो गुरुद्वारे में पहुंचा और उसके पार्किंग में अभी वो अपनी गाड़ी पार्क कर रहा था, लगा रहा था, तब तक अज्ञात बंदूकधारियों ने उस पर हमला कर दिया, जिनके पास पिस्टल थी और दूसरे असलहे थे। उन्होंने हरदीप सिंह निज्जर पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई, पॉइंट ब्लैंक रेंज से बिल्कुल करीब से, जो पहले से वहां घात लगाए निज्जर का इंतज़ार कर रहे थे। और गोलियां बरसाने के बाद निज्जर को वहां ढेर करके वो पैदल ही वहां से फरार हो गए, भाग गए। किसी ने भी उनका चेहरा नहीं देखा। चेहरा नहीं देखने की जो सबसे बड़ी वजह थी वो ये कि वो पूरी तरह से मास्क में उन्होंने अपना चेहरा छुपा रखा था। यानी जो किलर्स थे वो न सिर्फ घात लगाए वहाँ इंतज़ार कर रहे थे, बल्कि पूरी तरह से उन्होंने अपना चेहरा नकाब के पीछे छिपा भी रखा था। लेकिन जिस तरह से पैदल भागे, उसे देखकर ये साफ था कि पैदल तो वो बहुत दूर तक भाग नहीं सकते, जाहिर है कोई ना कोई उनका और साथी होगा। तो जो रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस है, उसने इस मामले की जांच CCTV फुटेज और उस इलाके में जो दूसरे लोग हैं उनसे पूछताछ करने से की और उसे ये पता चला कि एक और किलर था जो इनका साथी था, जो अपने साथ एक गाड़ी लेकर आया था और उस कार में वो इंतज़ार कर रहा था कि जब ये किलिंग के बाद वहाँ से वापस आएगा तो फिर इन दोनों किलर्स को वो लेकर वहाँ से फरार हो जाएगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन कनाडा की पुलिस को मिली, जानकारी मिली। इसके बाद पुलिस ने उस कार के बारे में जानकारी जुटाने की शुरुआत की। मीनवाइल वहाँ की पुलिस ने यह भी बताया कि जिन 2 लोगों ने निज्जर पर गोलियां बरसाई, उनके हुलिये के बारे में पुलिस ने बताया कि वो खाते पीते और तंदुरुस्त किस्म के लोग थे। मतलब अटैकर्स जो है वो मोटे तगड़े थे, कोई दुबला पतला लड़का या मतलब बिल्कुल ही जिसे कहते हैं ना लीन एंड थिन, इस तरह का उनका अपीयरेंस नहीं था। तो ये एक क्लू ज़रूर है, लेकिन वो मोटे तगड़े लोग कौन थे, क्या वो भारत सरकार के एजेंट थे या नहीं थे, इसके बारे में अभी तक कोई जानकारी, कोई कंक्रीट इन्फॉर्मेशन नहीं है। अब रही CCTV फुटेज की बात, तो पुलिस ने जब CCTV फुटेज की ट्रैकिंग शुरू की तो उनको एक सिल्वर कलर की टोयोटा कैमरी कार एक ट्रैफिक राउंड अबाउट पे नज़र आई। ऑब्वियसली रोड में वो कार जब आ रही थी तो दूर से भी उसके कुछ फुटेज, कुछ तस्वीरें कैद हुई हैं और उसमें से कुछ एक फुटेज वहाँ की जो पुलिस है RCMP उसने रिलीज़ भी की है। उन तस्वीरों को भी हम आपको दिखाएंगे और जो तस्वीर कम से कम सामने आई है उस तस्वीर में उस कार का कोई नंबर भी जो है वो क्लियरली विजिबल नहीं है। हाँ, इतना ज़रूर है कि वो टोयोटा कैमरी कार है और वहाँ की पुलिस ने बताया है कि 2008 मॉडल की वो गाड़ी है। लेकिन इतना कह देने भर से
इस मामले में भारत सरकार का लिंक स्टैब्लिश नहीं हो जाता है। इसके अलावा इस मामले की जांच वहाँ की जो इंटीग्रेटेड होमिसाइड इन्वेस्टिगेशन टीम है यानी IHIT वो भी कर रही है। ये बेसिकली RCMP का ही एक पार्ट है जहाँ तक मेरी जानकारी है, मतलब रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस का। और इसने इससे रिलेटेड कुछ एक तथ्य जुगाड़ किए हैं, जुटाए हैं, लेकिन वो तथ्य क्या है इसे भी सार्वजनिक तौर पर किसी के सामने नहीं रखा गया है। विडंबना ये है कि कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो कहते हैं कि उन्हें इस बात के संकेत मिल रहे हैं या सबूत उनके पास हैं जो ये इंडिकेट करते हैं कि हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारतीय एजेंसियों का हाथ है। लेकिन वो सबूत या संकेत क्या है इस पर जो है उन्होंने अपना मुंह सी रखा है, उन्होंने क्लियरली कुछ नहीं बताया है। और साथ ही वो ये भी कहते हैं कि अभी ये ऑन गोइंग इन्वेस्टिगेशन है। अब सवाल ये है कि अगर एक ऑन गोइंग इन्वेस्टिगेशन है जिसमें आप किसी कंक्लूजन पर अभी तक पहुंचे नहीं है तो आप इस तरह की बात कैसे कह सकते हैं। यही वजह है कि भारत ने ट्रूडो के इस बात का बहुत कड़ा प्रतिरोध किया है। और जिस तरह से कनाडा की सरकार ने भारत के राजनयिक को वहाँ से निष्कासित किया, उसी तरह से भारत ने भी रिस्पॉन्ड किया। वीज़ा वगैरह में भी सख्ती की शुरुआत कर दी गई। तो एक तरह से देखा जाए तो हरदीप सिंह निज्जर की मौत को लेकर अब तनातनी के हालात हैं। एक और बात है वो ये है नैरेटिव बनाने वाली बात। आपको पता है आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, तो जितनी बातें कही सुनी देखी और पढ़ी जाती है उतनी ही बातें जो है उसकी हवा भी बनाई जाती है, उसकी फिज़ा भी तैयार की जाती है। इसे इंग्लिश में कहते हैं नैरेटिव बिल्ट करना। तो अब जो कनाडा में रहने वाले खालिस्तान समर्थक लोग हैं वो इस मामले में नैरेटिव बिल्ड करने की शुरुआत कर चुके थे। कुछ एक ऐसे खालिस्तानी नेता थे, कुछ एक ऐसे अलगाववादी लोग थे जो बार बार इस बात का इशारा कर रहे थे, जोर दे रहे थे बगैर किसी आधार के कि निज्जर की हत्या के पीछे विदेशी हाथ हो सकता है। डायरेक्टली नहीं कह रहे थे, हालांकि बाद में उन्होंने ये भी कहना शुरू किया कि इसके पीछे भारत का हाथ है। लेकिन इस तरह की बातें कहने के पीछे क्या तथ्य है, क्या लॉजिक है, उन सारी चीज़ों पर जो है वहाँ की एजेंसी, वहाँ के प्रधानमंत्री, वहाँ के जो भी जिम्मेदार लोग हैं वो चुप हैं। अब कनाडा में जो विपक्ष के लोग हैं उन्होंने इस मामले पर बड़ा सवाल खड़ा किया है और ये कहा है कि अगर वाकई इस तरह के सबूत सामने आए हैं तो कनाडा की सरकार को वो सबूत सामने रखने चाहिए ताकि कनाडा के लोग इस पर अपनी राय बना सके, अपना पॉइंट ऑफ व्यू डेवलप कर सकें। लेकिन दिक्कत यह है कि वहाँ की सरकार ने इस बारे में कोई भी तथ्य या सबूत अभी तक सार्वजनिक रूप से सामने नहीं रखे। एक जो और इम्पॉर्टेंट बात है वो ये कि आप लोगों को याद होगा अब से कुछ साल पहले करीमा बलोच एक बलूच कार्यकर्ता है और जर्नलिस्ट है, उनकी हत्या कनाडा में एक नदी के किनारे कर दी गई थी। उनको किसी अज्ञात बंदूकधारी ने गोली मारी थी और बाद में उनके घर वालों ने ये कहा कि उसकी हत्या के पीछे, उनकी हत्या के पीछे पाकिस्तानी एजेंसीज और ख़ासकर पाकिस्तानी फ़ौज का हाथ है, क्योंकि वो बलूचिस्तान की आज़ादी की हिमायती थी और लगातार पाकिस्तानी फ़ौज जिस तरह से बलूचिस्तान के लोगों पर जुल्म ढाती है, जिसे उर्दू में कहते हैं तशद्दुद, वो करती है, उसके खिलाफ वो आवाज़ उठाती थी। अब सवाल यह है कि ऐसी हत्याएं कोई पहली बार कनाडा में नहीं हुई है। अब निज्जर की हत्या में किसी गवर्नमेंट एजेंसी का हाथ हो ना हो, बलूचिस्तान वाले उस मौत पर ट्रूडो का स्टैंड जो है वो बिल्कुल साइलेंट है, वो इस पर कोई बहुत ज़्यादा बात नहीं करते। ठीक इसी तरह से वहाँ और भी बहुत सारी घटनाएं होती हैं, उन घटनाओं पर भी उन्होंने चुप्पी साध रखी है। तो ये पिक एंड चूज़ वाली बात है। और साथ ही सबसे बड़ी बात यह है कि कनाडा खालिस्तानियों का, आतंकवादियों का और इस तरह के जो अलगाववादी ताकतें हैं उनका एक गढ़ बन चुका है। गढ़ इसलिए बन चुका है कि वहाँ ये जो इस तरह के जो लोग हैं वो भारत सरकार के खिलाफ खुलेआम नारे लगाते हैं, वो भारत के झंडे को अपने पैरों तले रौंदते हैं, वो वहाँ रैलियां करते हैं, भारत के खिलाफ आग उगलते हैं, बेसिर पैर की बातें करते हैं। लेकिन ट्रूडो और उनकी पुलिस ऐसे लोगों को रोकने की कोशिश नहीं करती, तब वो अभिव्यक्ति की आज़ादी बन जाती है। तो अगर कोई ग्रुप ऑफ पीपल किसी दूसरे देश के लिए बुरा सोचता है, उसके बारे में नेगेटिव कमेंट करता है, कुछ लोग किसी को उकसाते हैं, भड़काने की कोशिश करते हैं, जैसे गुरपतवंत पन्नू है, आप लोग जानते हैं, और भी बहुत सारे ऐसे अलगाववादी लोग हैं, तो इनके बारे में कनाडा सरकार का रवैया हमेशा नरम रहता है। जबकि दूसरे मामलों में जैसे निज्जर की हत्या हुई तो उसे वो भारत से जोड़ने की कोशिश करते हैं, जबकि हकीकत ये है कि निज्जर एक छटा हुआ आसामी था और भारत में उसके खिलाफ कई मामले दर्ज थे। जालंधर में एक पंडित जी की हत्या करने का इल्ज़ाम भी इस निज्जर पर था और इसके अलावा दूसरे क्रिमिनल केसेस तो उस पर थे ही, और वो कनाडा भाग कर गया था। अब इतना सब कुछ होने के बाद आपने वहाँ उसको सिटीजनशिप दी, चलिए दी, ये आपकी मर्ज़ी, आप जिसको चाहे अपने घर में रखें ना रखें। लेकिन जो किसी दूसरे देश का फ्यूगिटिव है, यानी दूसरे देश का फरार आसामी है, उसको आप तो गले से लगा रहे हैं, लेकिन
जो लोग वहाँ जाकर किसी दूसरे देश के खिलाफ आग उगल रहे हैं, जली कटी बातें कह रहे हैं, उसको अपमानित करने की कोशिश कर रहे हैं, उन लोगों के खिलाफ जो है आप कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। तो ये एक तरह का डबल स्टैंडर्ड है जिसे लेकर भारत सरकार ने कनाडा को सख्त मैसेज, सख्त संदेश दिया है। लेकिन अगर हम सबूतों की बात करें, जिस पर हमारा आज का पूरा फोकस है, तो सबूत के नाम पर एक सीसीटीवी फुटेज है, उसका ग्रैब है। ये बात सामने आई है कि नकाबपोश कातिल थे और दोनों कातिल मोटे तगड़े थे। 3 लोगों ने आकर हत्या की, तीसरा जो है गाड़ी स्टार्ट करके टोयोटा कैमरी सिल्वर कलर की वो इंतज़ार कर रहा था। और इतनी बातों के आधार पर अब वहाँ की जो सरकार है वो कह रही कि इसमें भारत का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है या है। तो खैर जाहिर सी बात है, ये जिसे कहते हैं कि अधपकी खिचड़ी है जिस पर कोई भी शायद आज की तारीख में यकीन नहीं करना चाहेगा। और यही वजह है कि भारत भी इन चीज़ों का बहुत कठोरता से और बहुत सख्ती से प्रतिकार करने में लगा है। आई होप फॉलोअप के इस एपिसोड में सबूतों को लेकर जो मैंने जानकारी आप लोगों के सामने पेश की है, जो हालांकि एक तरह से देखा जाए तो निराशाजनक है। निराशाजनक यह है कि बात तो सबूतों की है लेकिन सबूत उस तरह के है नहीं जिसके दम पर जो है भारत पर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। तो ये जानकारी, ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी और आपने इस प्रोग्राम को, फॉलोअप को भी पसंद किया होगा। आप अपनी राय, अपना कमेंट नीचे कमेंट बॉक्स में लिख कर दे सकते हैं। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए और अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।